वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा। एक बार पुराणों के अनुसार माता पार्वती जी ने कहा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तब श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता पार्वती जी, वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नाम के गणपति जी की आराधना करके कमलगट्टे के हलवे का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा उस समय उसको मैं बतलाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कृष्ण जी बोले, प्राचीन समय में रंती देव नाम के प्रतापी राजा हुए। जैसे अग्नि तिनके के समूहों को भस्म कर देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम, कुबेर, इंद्र आदि उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की दो स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई ना कोई व्रत करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी। वह सदैव पेट भर कर भोजन करती थी। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र पैदा हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, अरे सुशीला, तूने इतने उपवास करके अपने शरीर को दुबला बना लिया, फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को पैदा किया। मेरी तरफ देख, मैंने कभी व्रत नहीं किया, मैं कैसी हृष्ट पुष्ट हूँ, और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सौत का यह व्यंग सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत श्री गणेश जी की पूजा करने लगी। संकट नाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक श्री गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती व मूंगा गिरते रहेंगे। इससे तुम सदा प्रसन्न रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर श्री गणेश जी अदृश्य हो गए। कुछ दिनों के पश्चात सुशीला के एक पुत्र हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में रहने लगी। सुशीला पति गृह में ही रहती हुई अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती तथा मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े समय में ही काफी धन इकट्ठा हो गया था। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिवस चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं में गिरा दिया। उस कुएं में श्री गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा वह बालिका राजी खुशी प्रसन्नचित्त अपनी माता के पास वापस लौट आई। ऐसा देखकर चंचला का मन क्रोधित हो उठा। वह विचारने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करता है, उसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर अति प्रसन्न हुई। पुत्री को अपनी छाती से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुझे दोबारा जीवन दिया है। जिनका कोई नहीं होता, उनके स्वामी श्री गणेश जी होते हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सिर झुकाया। चंचला को देखकर सुशीला बहुत आश्चर्य में हुई। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, बहन सुशीले, मैं बहुत पापीन हूँ एवं नीच हूँ। आप दया करने वाली हैं। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधुओं एवं अच्छे पुरुषों के दोषों को देखते हैं, वे अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात
चंचला ने भी उस कष्टनाशक तथा पुण्य को देने वाले संकट नाशक गणपति जी के व्रत को किया। गणपति जी की कृपा से उन दोनों में आपस में स्नेह उत्पन्न हो गया और वह प्रेम पूर्वक रहने लगे। जिस पर श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं, उसके बैरी भी सखा बन जाते हैं। सुशीला के संकट नाशक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसकी सौत चंचला का मन पलट गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, मैंने पूर्व काल की सारी बात बता दी है। इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री गणेश जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी नियमपूर्वक गणपति जी का व्रत करें। इसके करने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियाँ व नवनिधियाँ आपकी सेवा में रहेंगी और कुछ समय पश्चात ही आप अपना राज्य प्राप्त कर सकेंगे और राज्य का उपभोग कर